का। अब मेरे पास में वक्त नहीं है राख और मट्टी लेने के लिए, इसलिए मैं इसको कपड़े। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक मुर्ग का हमने गले का कांटा निकाले। वो मुर्ग हमारे पास कहीं और से आया और वो मुर्ग बहुत ज़्यादा कमज़ोरी में था, यानी इतनी कमज़ोरी में था कि उसको यानी कोई संभाल नहीं सकता, ऐसा कमज़ोरी में। अब हमारे पास आने के बाद में भी हमने उसको 2-3 दिन तो खाना बराबर खा रहा था वो, तो उसमें समझ में नहीं आया। मैंने 2-4 दिन देखा, क्योंकि भेजने के वक्त आमतौर से क्या होता है, कोई उसको अजवान वगैरह, गुड़ वगैरह या कोई स्टेरॉइड की गोलियां अगर खिला दो, कोई भूख की गोलियां कोई खिला दो, तो वो मुर्ग क्या 2-4 दिन तक पेट भर के खाता है, ठीक है। लेकिन जैसे उसने दूसरे तीसरे दिन खाना छोड़ दिया तो मैं फ़िक्र में था, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दे पाया। अचानक एक दिन फार्म पे जब मैं गया और अपने हाथ में जब मुर्ग लिया तो बहुत सुखड़ा हुआ और भी बुरी हालत में लग रहा था। तो मैंने उसको चेक किया, मुंह खोला तो उसके मुंह के अंदर कांटा था। ये कांटा जो होता है गुलाब के फूल का कांटा हो या कागज़ में लगाने वाली पीन हो, इस तरह नोकीला होता है। जब मुर्ग ज़बान चलाता है खाने के लिए तो उसको चुभता है वो, इसलिए वो खाना बंद कर देता है। या इस तरह से पकड़ के ज़बान बहुत देर तक अगर रखेंगे आप तो आपके हलक में आप पानी आने लगेगा। ये जो है पानी आते आते क्या होता है, कफ़ की हालत हो जाती है। हालांकि मुर्ग गर्म में रखा हुआ था, ठंडी में नहीं था, तो इसको कफ़ वगैरह की हालत में भी दिख रहा था ये। तो ये बहुत सी डिफिशिएंसी खाना कम होने की वजह से होने लगती है। तो ये कांटा जो था, इतना बड़ा कांटा बनता नहीं है आमतौर से। ये करीब 8 mm के करीब या 10 mm के करीब कांटा जो आगे जाके उसकी ज़बान को कवर करने लगता है। अब आपकी ज़बान को अगर कोई तेज़ धागा या सुई से लपेट दे या कोई बाइंडिंग वायर से आपकी ज़बान को, नोक को बांध दे, तो आप क्या करोगे? ना चल सकोगे, ना बैठोगे, ना सो पाओगे, इतनी बुरी हालत होती है। तो ये कांटा हमने निकाले हैं, लेकिन वीडियो को ये जूम करके आप देखिएगा या टीवी में लगा के देखिए, क्योंकि ये कैमरा जिसके हाथ में था उस बंदे ने इसका सही तरह से क्लोज़अप नहीं ले पाए है, लेकिन फिर भी दिख रहा है। तो आप इसको कोशिश कीजिए करीब से देखने की। तो मैं इसका वीडियो भी लगा रहा हूँ। और ये कांटा निकालने के पहले उसको हमने उसमें कहा है राख और मट्टी लेके मसल के निकाल सकते हैं, ठीक है। उसकी नोक को पकड़ के इस तरह से मसल देने का राख और मट्टी से। और निकालने के बाद में अभी हमको तजुर्बा है, कोई नील कटर से निकाल सकता है पकड़ के या कपड़े से, जिस तरह हमने निकाले, तजुर्बे के ऊपर है। लेकिन निकालने के बाद इसकी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ वाली बात नहीं है कि ज़ख़म हो जाएगा या कुछ हो जाएगा या उसको कुछ लगाना चाहो तो आपको गले का स्मूथ जेल आता है, स्माइल जेल आता है, या गले का कोई जेल लगाइए, या ज़बान पे कोई लगाने का कोई चीज़ होगा, सब सिर्फ वैसलीन का ही होता है, ठीक है, ग्लिसरीन का। तो ऐसा कोई चीज़ आप लगा सकते हो। आपको चाहो तो दवाई भी दे सकते हो, ऐसा आपकी मर्ज़ी, लेकिन ऐसा कुछ वो खास तकलीफ़ नहीं देता है। हाँ, निकालने के बाद में भी आप उसके ऊपर राख या बारीक मिट्टी रगड़ के छोड़ सकते हो लगा के, तो उससे कोई इसको तकलीफ़ नहीं होती है, ज़बान नॉर्मल हो जाती है। यानी कि मुर्ग 2-4 मिनट के बाद में खाने भी लग जाता है, इधर उधर घूमने लग जाता है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिए आप। जहाँ भी कोई मुर्ग खाना बंद कर दे, सुकड़ने लगे, हड्डी निकलने लगे, तो ये बिल्कुल चेक करना ज़रूरी है, ठीक है। कभी कभार ये तकलीफ़ बढ़ जाने से मुर्ग चेहरा काला भी कर लेते हैं, क्योंकि गले की भी तकलीफ़ हो जाती है, ये भी तकलीफ़ हो जाती है। तो ऐसे हर तरह के मुर्ग को ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। और इंशाल्लाह ये वीडियो को मैं हमारा एक ऐप है गूगल प्ले स्टोर पे, पुणे असील रिजवान खान, उसकी लिंक यहाँ नहीं डालूँगा क्योंकि पॉलिसीज़ की वजह से। तो पुणे असील रिजवान खान ऐप स्टोर पे भी है, गूगल पे भी है, ठीक है, गूगल प्ले पे भी है, ऐप स्टोर पे भी है। यहाँ पे हमने ऐसी काफ़ी बीमारियों के बारे में और मुर्गों की ऐसी डिटेल्स बोले हैं जो सोशल मीडिया में आमतौर से दिखती नहीं है, और यहाँ से देखने के बाद में लोगों ने कॉपी किया है, ठीक है। तो आप वो कोई चाहे तो वो ऐप को भी ख़रीद सकता है, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा नहीं है, 1500 रुपया है, और उसकी कीमत आज नहीं कल बढ़ेगी। तो और वो नए लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है, पुरानों के लिए भी कोई रिवीजन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है वो, लेकिन नए लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो हमसे जुड़िए आप जो अगर जुड़ना चाहते तो। अस्सलाम वालेकुम। नज़दीक लाओ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये मुर्गा खाना पीना लगभग बंद किया है, तो इसके ज़बान पे ये कांटा आता है, ये अक्सर लोगों को मालूम नहीं है, और इसकी वजह से मुर्गे ख़राब हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, इंसानों की ज़बान भी ख़राब होती है, ठीक है। तो इसको या तो नील कटर से तजुर्बा है तो निकालने का, या मट्टी या राख लेकर इसको मसलने का, निकालने का। अब मेरे पास में वक्त नहीं है राख और मट्टी लेने के लिए, इसलिए मैं इसको कपड़े में पकड़ के इसको लपेटता हूँ बराबर। अब ये हिलेगा नहीं, ठीक है। इसको अभी कपड़े में पकड़ के इसको मसल के मैं निकाल दूँगा।
ये देखिए इसकी इतनी ज़बान ख़राब थी, इतनी ज़बान पे असर आया था। अब ये ज़बान डेवलप होकर के सही हो जाएगी। ये कांटा है ये देखिए, ये जो है ये कांटा है, ये ज़बान पे का कांटा, यानी गोश्त नहीं है ये गोश्त का टुकड़ा नहीं है। अगर गोश्त होता तो इसमें खून निकला होता। इधर भी इसको कुछ खास खून नहीं निकला है, सिर्फ जो जहाँ पे था स्किन को चिटका हुआ वहाँ पे थोड़ा खून निकला है। और ये मामूली चीज़ नहीं है, ये अच्छी बड़ी से बड़ी बीमारी को ले जाती है और ये डिफिशिएंसी पैदा करती है। जब खाना पीना बंद हो जाएगा तो इसके मुंह में भी कफ भी आने लगा है। ठीक है, तो ये इसको एक बार साफ़ कर देने का और थोड़ी सी मट्टी कहीं से लेने का। यहाँ ज़मीन पे थोड़ी मट्टी है, पेड़ वगैरह की मट्टी लेने का। अब यहाँ पे मेरे पास मट्टी नहीं है पेड़ की, तो मैं यहाँ से ये मट्टी थोड़ी उठा रहा हूँ। ये देखिए, ये ज़मीन पे की मट्टी उठाया। अब इतना वक्त नहीं है मेरे पास कि अच्छी मट्टी लेने का, राख भी ले सकते हैं आप। ठीक है, अब इसको छानने का भी मेरे पास ऐसा नहीं है, तो इसको ये मट्टी का ऐसा पकड़ लेने का चुटकी। इससे तकलीफ़ होती है परिंदों को, लेकिन वो बाद में थोड़ी 10 मिनट में सही हो जाएगा। ये मैंने मट्टी पूरी लगा दिया इसकी ज़बान को, और मट्टी लगा के इसको छोड़ दूंगा अब मसल के। अब इसको तकलीफ़ भी है थोड़ी, ठीक है, क्योंकि ये जो निकाला मैंने ये मामूली नहीं था, बड़ा काटा था। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ये देखिए, ये रखने के बाद सूख गया है ये। अच्छा खासा बड़ा है। इतना बड़ा मुर्गा कैसे बर्दाश्त करेगा? अक्सर इतना होता है, ये इतना जितना दिख रहा है ना इतना होता है, और इतना होने में ही हम निकाल देते हैं अक्सर। और इसमें नोक अच्छी है और ये चुभता है ये देखिए। अल्लाह हाफिज़।